हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या करवाने वाला हूं, बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट करवाने वाला हूं। दोस्तों ये जो आज का जो मैं पेपर आपको बता रहा हूं, ये दोस्तों पिछली बार 2024 में हिंदी का पेपर मैं बताने वाला हूं। दोस्तों ये पिछली बार 2024 में ये पेपर आया हुआ है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 10th में हैं और दोस्तों आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है, हिंदी में, या फिर आपके 6 विषय होते हैं तो 6 में भी आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पहला आंसर सही कर देते हैं तो आपको इसमें 1 नंबर मिलता है, ठीक है। और अगर आपने इसमें 20 आंसर हैं, इसमें 20 प्रश्न हैं और आपने अगर दोस्तों 20 प्रश्नों को सही कर दिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितने 20 नंबर दोस्तों पक्के रट जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 20 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न में बता रहा है चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो देखिए चंद्रगुप्त रचना की विधा है, अब कौन सी है, ए में बता रहा है निबंध है, ठीक है, बी में बता रहा है उपन्यास है, और सी में बता रहा है नाटक है, और डी में बता रहा है कविता है। तो दोस्तों इसमें ए बी सी डी, इसमें दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर जो होगा वो इसमें हमारा आंसर दोस्तों सी हमारा आंसर इज द राइट आंसर, सी हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, यानी कि दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, ए में बता रहा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, बी में बता रहा है शांति प्रिय द्विवेदी है, सी में बता रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी है, डी में बता रहा है देवेंद्र सत्यार्थी है। तो दोस्तों ए बी सी डी में से आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा, दोस्तों आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो आपका आंसर ए नंबर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। अब देखिए दोस्तों, अब तीसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो दोस्तों पहले में इसमें है, पहले में पूछ रहा है, पहले में है विनय मोहन शर्मा, बी में है मन्नू भंडारी, सी में है उपेंद्र नाथ अस्क, डी में है सत्येंद्र द्विवेदी, डी में है सत्येंद्र द्विवेदी। तो इसमें दोस्तों आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अयस्क हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चौथे में आपको बता रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं, ए में बता रहा है पानी का प्रचार, बी में है आपका बंटी के, सी में है बूंद और समुद्र के, डी में है वाणभट्ट की आत्मकथा के, डी में है वाणभट्ट की आत्मकथा के। तो दोस्तों चौथे में आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका बंटी के लेखक है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो दोस्तों ए में बता रहा है कि अजातशत्रु नहीं है, बी में बता रहा है स्कंदगुप्त है, सी में बता रहा है ध्रुव स्वामिनी, और डी में बता रहा है अंधेर नगरी। तो दोस्तों आपको बताना है कि 5वें नंबर में 5वें प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है वो डी नंबर नहीं है, यानी अंधेर नगरी जयशंकर का नाटक नहीं है। दोस्तों अगले में पूछ रहा है, 5 प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न में क्या पूछ रहा है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। दोस्तों ए में बता रहा है बिहारी लाल, बी में बता रहा है बोधा, सी में बता रहा है भिखारी दास, और डी में बता रहा है घनानंद, तो दोस्तों 6 में हमारा कौन सा आंसर सही होगा, 6 में दोस्तों हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि भिखारी दास है। अब दोस्तों 7वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 7वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिए 7वें प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, 7वें प्रश्न में है पद्मावरण के रचयिता है, पद्मावरण के रचयिता कौन है, पद्मावरण के रचयिता कौन है। तो ए में सेनापति, बी में केशव, सी में बता रहे पद्माकर, और डी में भूषण,
डी में बता रहे हैं भूषण। तो दोस्तों इसमें हमारा साथ में कौन सा होगा, साथ में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि पद्माकर, पद्मावरण के रचयिता पद्माकर जी हैं। दोस्तों 8वें प्रश्न में क्या है, 8वें प्रश्न में पूछ रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है, ए में बता रहा है अनुप्रिया, बी में बता रहे हैं सुनहरे शैवाल, सी में बता रहे ठंडा लोहा और डी में बता रहे राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। तो दोस्तों 8 में आपका ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 8 में दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, तो 8 में आपका डी नंबर सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दोस्तों 9वें प्रश्न में पूछ रहा है प्रयोगवादी कवि है, प्रयोगवादी कवि इसमें कौन से हैं, तो ए में बता रहे हैं भारत भूषण अग्रवाल है, बी में बता रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल है, सी में है रामधारी सिंह दिनकर, डी में है सुमित्रा नंदन पंत, डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों 9 में आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल जी है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 10 है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 10 है। तो 10 में क्या पूछ रहा है, 10 में पूछ रहा है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। तो आंगन के पार द्वार के कौन रचयिता हैं, ए में पूछ रहा है धर्मवीर भारती, बी में है भवानी प्रसाद मिश्र, बी में है भवानी प्रसाद मिश्र और सी में है अज्ञेय और डी में है गिरिजा कुमार माथुर। तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं कि 10 में आपका कौन सा नंबर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 10 में आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय जी, ठीक है। सी में 10 में आपका सी हो जाएगा अज्ञेय। 11 तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। दोस्तों 11 प्रश्न में पूछ रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है। दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो ए में बता रहे क्रोध है, बी में बता रहे शोक है और सी में बता रहे हास्य है और डी में बता रहे भय है। तो दोस्तों जो 11 नंबर का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव, तो दोस्तों ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है, यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, तो इसमें हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सी नंबर में सही हो जाएगा, सी नंबर यानी कि रूपक अलंकार होता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर में क्या पूछ रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए दोस्तों जो रोला छंद होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो ए में बता रहा है 24 मात्राएं होती हैं, बी में बता रहा है 16 मात्राएं होती हैं और सी में बता रहे हैं 13 मात्राएं होती हैं, डी में बता रहे हैं 11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए दोस्तों 13 का आपका कौन सा आंसर होगा, तो दोस्तों 13 में आपका कौन सा आंसर होगा, तो 13 में दोस्तों आपका ए आंसर सही हो जाएगा, यानी कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न में है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, यानी जो अभ्यागत शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो ए में पूछ रहा है अनु है, बी में पूछ रहा है अपि है, सी में पूछ रहा है अब है और डी में पूछ रहा है अभी है। तो दोस्तों 14 का आपका कौन सा आंसर सही होगा, 14 का आपका डी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 14 में जो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग होगा वो आपका अभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर है, इसमें क्या पूछ रहा है नील कमल में समास है, यानी नील कमल में जो नील कमल शब्द है इसमें कौन सा समास होगा, ए में बता रहा है द्वंद्व समास है, बी में बता रहे हैं द्विग समास है, सी में बता रहे हैं कर्मधारय समास है, डी में बता रहे हैं बहुब्रीहि समास है। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो 15 में आपका बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। 15 में आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। दोस्तों अगला प्रश्न आपका 16 नंबर है, इसमें क्या पूछ रहा है योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, योगी शब्द का तद्भव कौन सा शब्द होगा, तो ए में बता रहे जोगी, बी में बता रहे योगी और सी में बता रहे जोगी और डी में बता रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों 16 नंबर में आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 प्रश्न का जवाब आपका ए हो जाएगा, यानी कि जोगी, जोगी जो शब्द है वो योगी का तद्भव शब्द होगा, जोगी शब्द योगी का तद्भव शब्द होगा। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी उन सभी को मिल पाए। दोस्तों अगला प्रश्न में 17 नंबर में क्या पूछ रहा है, युष्मद। 17 में युष्मद पूछ रहा है। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप होगा। युष्मद जो शब्द है इसकी सप्तमी विभक्ति और एक वचन रूप होगा। तो ए में बता रहे हैं तव, और बी में बता रहे हैं त्वत, और सी में बता रहे हैं त्वयि, और डी में बता रहे हैं तुभ्यम। तो दोस्तों 17 नंबर में आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर में आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 में सी आपका सही हो जाएगा। डी में क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ए में बता रहे हैं 8 होते हैं, बी में बता रहे हैं 3 होते हैं, सी में बता रहे हैं 4 होते हैं, डी में बता रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 18 में जो आपका होगा, 18 में आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीन इसके जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। दोस्तों 19 नंबर में क्या पूछ रहे हैं, 19 नंबर में पूछ रहे हैं, 19 नंबर में भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रधानता होती है। दोस्तों भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ए में बता रहे कर्ता की होती है, बी में बता रहे कर्म की होती है, सी में बता रहे क्रिया की, और डी में बता रहे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 19 नंबर में आपका 19 नंबर में सी हो जाएगा। क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी दोस्तों, क्रिया की प्रधानता होती है। दोस्तों अगले में बता रहे हैं 20 नंबर में बता रहे हैं अभिकारी शब्द कौन सा है। अभिकारी शब्द कौन सा है। तो दोस्तों ए में बता रहे इंद्र है, बी में बता रहे गाय है, और सी में बता रहा है यथासंभव है, डी में बता रहा है आप है। तो अभिकारी शब्द दोस्तों कौन सा होता है। तो इसमें आपका 20 में आपका सी हो जाएगा। 20 में आपका सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों 20 में आपका सी नंबर यथासंभव एक अभिकारी शब्द है। यथासंभव एक अभिकारी शब्द है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो करते जाना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है।